और हाल में सम्राट चौधरी ने कहा था कि अपराधियों से अनुरोध करते हैं कि बिहार छोड़ दीजिए। उनके गृह मंत्री बनने के बाद पुलिस एक्शन में भी है, लगातार इनकाउंटर भी हो रहे हैं, जिलों से लेकर थानों में नए अधिकारियों की नियुक्तियां हो रही हैं और पुलिस मुख्यालय में बड़ा फेरबदल हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना में 2 दिवसीय पुलिस कॉन्फ्रेंस, गृह मंत्री सम्राट चौधरी करेंगे अध्यक्षता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राज्य में बेहतर पुलिसिंग को लेकर उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में है। राजधानी पटना में 12 और 13 जनवरी को 2 दिवसीय पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में राज्य के पुलिस महानिदेशक से लेकर थाना स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। यह आयोजन सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में होंगे। आइए विस्तार में जानते हैं कि इस पुलिस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से, सर, इसका मकसद क्या है? देखिए, सोमवार से शुरू होने वाले राज्य स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी से लेकर सभी इकाइयों के अपर पुलिस महानिदेशक माने एडीजी, आईजी, डीआईजी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। एसपी और डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष से लेकर दरोगा रैंक तक के अधिकारी ऑनलाइन इसमें शामिल होंगे। यह पहली बार होगा कि गृह मंत्री मुख्यालय से लेकर थाना स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ इतनी बड़ी संख्या में संबोधित करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में विधि व्यवस्था से लेकर पुलिस के विभिन्न आयामों और कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी और पुलिस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता डिप्टी सीएम गृह मंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। तो सम्राट चौधरी की कोशिश है कि भाई पुलिस में थोड़ा महकमे में हनक बढ़ाई जाए, पुलिस महकमे को अपने हिसाब से चलाया जाए और इसके लिए ज़रूरी है कि अपने सोच, अपनी प्लानिंग से, अपनी योजनाओं से पुलिस महकमे को अवगत कराएं, ज़रूरी निर्देश दें। इसलिए आयोजन किया जा रहा है। जी सर, सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्रालय संभालने तब से चर्चा में आ गए। हाँ, एक्शन में है। गृह मंत्री अक्सर कहते हैं कि पुलिस को काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। और हाल में सम्राट चौधरी ने कहा था कि अपराधियों से अनुरोध करते हैं कि बिहार छोड़ दीजिए। उनके गृह मंत्री बनने के बाद पुलिस एक्शन में भी है, लगातार इनकाउंटर भी हो रहे हैं, जिलों से लेकर थानों में नए अधिकारियों की नियुक्तियाँ हो रही हैं और पुलिस मुख्यालय में बड़ा फेरबदल हुआ है। अब एडीजी सुनील कुमार बन गए हैं एडीजी हेडक्वार्टर, बहुत महत्वपूर्ण पद है। कुंदन कृष्ण डीजी ऑपरेशन बन गए हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार इस तरह का पोस्ट क्रिएट किया गया है कुंदन कृष्ण के लिए। अगले डीजीपी वहीं होने वाले हैं। तो कई जिलों के पुलिस कप्तान भी बदले गए हैं। तो पूरी तैयारी हो रही है कि किसी तरह से पुलिस महकमे को बदला जाए, पुलिस महकमे को नए सिरे से अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाए। और इस कॉन्फ्रेंस से ये भी मैसेज जाएगा कि भाई केवल नाम के नहीं है गृह मंत्री सम्राट चौधरी, वो वाकई गृह मंत्री हैं और उनके कंट्रोल में विभाग है। तो जब तक विभाग के साथ कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, उनको निर्देश नहीं देंगे, तब तक ये मैसेज कैसे जाएगा? तो ये चल रहा है कॉन्फ्रेंस 2 दिनों का। सर, लेकिन गृह मंत्री के तमाम दावों के बावजूद अपराध तो हो ही रहा है। देखिए, एक दिन में अपराध पर काबू पाना मुश्किल है। नीतीश कुमार भी जब पहली बार 2005 में सत्ता में आए थे तो अपराधी बेकाबू थे, अपराध चरम पर था और उसी अपराध से लड़ने के लिए ही नीतीश कुमार को जनता ने मैंडेट दिया था। तो नीतीश कुमार को भी 3 महीने लगे थे अपराध पर काबू पाने में, अपराधियों को औकात में लाने में। तो सम्राट चौधरी तो अभी बने ही हैं गृह मंत्री और गृह मंत्री बने हैं तो समय लगेगा। वो कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस महकमे में थोड़ा आमूल चूल परिवर्तन हो, अपने हिसाब से काम करवाने के लिए योग्य और कर्मठ अधिकारियों की नियुक्ति हो और लगातार पुलिस महकमे में तबादले हो भी रहे हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक। तो मैसेज तो जा रहा है, लगातार इनकाउंटर भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को थोड़ा समय देना चाहिए। इतना जल्दी उनके कामकाज का आकलन करना जल्दबाजी होगी। अब भाई गृह मंत्री बने हैं, पहले तो विभाग को समझेंगे, पुलिस महकमे को दुरुस्त करेंगे, योग्य अधिकारियों का चयन करेंगे, तभी तो अब अपराधियों से इनकाउंटर करने सम्राट चौधरी थोड़े जाएंगे, पुलिस वाले ही करेंगे। तो ऐसे योग्य अधिकारी जो सही जगह पर नहीं है, उनको सही जगह पर लाना, अपना जो मिशन है उस पर काम करना जरूरी है।
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी का यह जो एक्शन है, अब यह क्या अपराधियों के बीच में रिएक्शन का काम करता है या नहीं करता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।